पंचम वेद प्रोडक्शन आप सभी का स्वागत करता है और प्रस्तुत करता है अनुयोगाचार्य लब्धि चंद्र जी महाराज साहेब की प्रेरणा से तैयार किया हुआ नाटक पड़कार, अंधेरे को उजाले का। समय बदल रहा है, युग बदल रहा है, इस विश्व पर तिमिर पंथियों का दबदबा बढ़ रहा है। अंधेरे की गर्ता में जा रहे इस विश्व में कोई ऐसा चाहिए जो दुख से सुख की ओर ले जाए, असत्य से सत्य की ओर ले जाए, अंधेरे से उजाले की ओर ले जाए। और ऐसे समय में एक संपूर्ण तीर्थ का निर्माण हो रहा है जिसमें धर्म भी है, विज्ञान भी है, जहां गुरुदेवों की भक्ति है, अरिहंतों के आशीर्वाद है और दो तीर्थों की शक्ति है। तो आइए अंधेरे में उजाले की यात्रा करते हैं और मन में छाए हुए अंधकार को देते हैं ज्ञान का, श्रद्धा का पड़कार। और शुरू करते हैं विमल उपाध्याय लिखित, परेश बाबरिया दिग्दर्शित और प्रतीक भरत जोशी निर्मित नाटक पड़कार, अंधेरे को उजाले का। कमांडर साहब, कमांडर साहब कमाल हो गया, गजब हो गया कमांडर साहब, गजब हो गया। इंशाल्लाह अब तो लगता है हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। अल्लाह कसम मजा आ जाएगा। वल्लाह हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में धमाका हुआ है क्या? नहीं तो जनाब। तो कोई टेररिस्ट? नहीं नहीं नहीं। तो कोई बहुत बड़ी बाढ़ आई है, कोई भूकंप? अरे नहीं जनाब नहीं। तो आखिरकार हमारी सेना ने हिंदुस्तान पर हमला कर ही दिया। अरे भाई हम में उतनी हिम्मत कहाँ कि हम सामने से हमला कर सके, हम तो पीछे से वार जानते हैं। वो बात तो है, वो हमसे बेहतर और कौन जान सकता। अबे क्या बका बे? मुआफी जनाब, मुआफी मुआफी, माफ कर दीजिए जनाब। वो क्या है ना, मैं आज बहुत खुश हूं ना, इसलिए मेरी जबान थोड़ी सी फिसल गई। अब भोंकेगा? क्या खराब हुआ है हिंदुस्तान में? जनाब उन लोगों के पास ऐसा प्लेन आया है कि चुटकी भर में हमारी बोटी बोटी कर देंगे। क्या बक रहा है कम्बख्त? क्या बक रहा है? बहुत जल्द कश्मीर हमारा होगा। क्या बोले? कश्मीर हमारा होगा? तौबा तौबा तौबा। अगर कश्मीर हमारा हुआ तो कश्मीर वाले भी हमारी तरह भूखे मर जाएं। अब तू गोली खाएगा? खिलाओ खिलाओ, गोली खिलाओ। गोली तो गोली सही, पेट में कुछ जाएगा तो सही। अरे जनाब यहाँ ना रोटी है, ना आटा है, ना प्याज है, ना टमाटर है और ना ही है दवाइयां। सब बाहर से मंगवाते हैं। और हमारे पीएम साहब, वाह 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 वाह, क्या कहने उनके, बोल दिए कि भाई अब व्यापार होगा भारत में। नहीं, व्यापार बैन करवा दिया। खुदा ना खास्ता, क्या उनको मालूम नहीं था इससे हिंदुस्तान को तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, भूखे मरेंगे तो हम। अरे जनाब देखिए उनको, वहां के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट सप्लाई होते हैं दूसरे मुल्कों में, और हमारा मुल्क, हमारे मुल्क से क्या सप्लाई होता है? वो तो है, वो तो है। गधे तो हमारे मुल्क में लाखों की तादाद में मौजूद है जनाब, फैक्ट्री लगी पड़ी हुई है। कमाल है हमारे पीएम साहब, कमाल है, उनकी मेहरबानी है सब। खबरदार, खबरदार, जो हमारे पीएम साहब के बारे में कुछ बोला है तो कोई नहीं बोलेगा। हमारे पाक के पीएम के बारे में कोई नहीं बोलेगा, उनको विदेश में आना जाना पड़ता है। अच्छा अच्छा, बेचारे हमारे पीएम साहब विदेश के चक्कर लगाते लगाते थक जाते होंगे, क्योंकि उनको देश विदेश में जाकर गाना जो गाना होता है। कौन सा गाना गाते हैं वो? गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो। अबे क्या बकरा है कम्बख्त? तू हमारी ओर है या उनकी? अब जनाब जैसे हमारे हालात है, क्या पता कब मेरा पासपोर्ट ग्रीन से ब्लू हो जाए। ऐसे नापाक सपने देख रहा है कबीर? अरे जनाब तो क्या करूं बताइए आप। जनाब जनाब
जनाब उनको देखिए वो लोग क्या करते हैं। जनाब क्या हुआ, जनाब बताइए ना। अरे वो तो तुझे जन्नते हिंदुस्तान जाना है। जन्नत है हिंदुस्तान, जन्नत है हिंदुस्तान। जनाब आपको एक बात बताओ, हमारे बलूचिस्तान वाले उनको शामिल होना है हिंदुस्तान में, और हमारे कश्मीर वाले तो रोज सुबह यही दुआ करते हैं कि अब वो लोग ले जाएं उन्हें और जीत कर ले जाएं और शामिल कर दे जन्नत हिंदुस्तान में। मुझे भी जाना है जनाब। सबके साथ तुझे भी जन्नते हिंदुस्तान जाना है। जी जनाब। मैं ये बोल रहा हूं कि ऐसे कपड़ों में जन्नते हिंदुस्तान जाएगा। क्यों जनाब? कहा जाता है कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है। हाँ वो तो सुना है। ऐसे कपड़ों में जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा थोड़ा ढंग से जा, थोड़ा अच्छा बनकर जा। एक काम कर, बैठ यहाँ पे, बैठ बैठ। अब मेरे पास है ना बहुत अच्छे अच्छे कपड़े बाहर ही पड़े। अच्छा। हाँ मैं लेकर आता हूँ, वो तू पहन और जा। यहाँ से जाना मत, मैं लेकर अभी आया। तुझे जन्नते हिंदुस्तान जाना है ना? हाँ जनाब, हाँ अभी लेकर आया। जी जनाब, इंशाअल्लाह तो मैं भी जाऊंगा जन्नत हिंदुस्तान में। वहां कुछ नहीं तो पेट भरकर खाना तो मिलेगा, और जहां पेट भरकर खाना मिले उससे बड़ी जन्नत और हो ही क्या सकती है। वाह वाह वाह, मैं भी जाऊंगा जन्नत हिंदुस्तान। बोलो हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये क्या हुआ? पहुंच गया, पहुंच गया जन्नत हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के इशारों पर नाचने वालों के लिए ये है हमारा जवाब। दहशतगर्दी का एक नया आयाम शुरू हो गया है। आगाज तुमने किया था, अंजाम हम देंगे। ये कोई सीधी सादी मामूली गैस नहीं थी बेवकूफो। हमारे मित्र ड्रैगन ने एक ऐसा जहरीला केमिकल बॉम्ब बनाया है जिसका तोड़ किसी के पास नहीं है। आज के बाद हमारा मुल्क पूरी दुनिया पर राज करेगा। अमेरिका नाक रगड़ते हुए आएगा, इजराइल घुटनों के बल चल के आएगा, और रशिया रेंगते हुए आएगा, और हिंदुस्तान आएगा ही नहीं। कोई जिंदा बचेगा तो आएगा ना। कोई जिंदा बचेगा तो आएगा ना। उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो इंडिया वालों। टिक 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 बम। हेलो, हाँ भवानी शंकर जी, क्या वो आपके साथ नहीं है? पर समय कल रात से घर नहीं आया है। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। नहीं वो सब मैं नहीं जानती, आप मेरे समय को ढूंढ दीजिए। नहीं अभी इसी वक्त। समय आपके अगर हमारे पीटर सर के साथ कोई बदतमीजी की ना तो कह रही नहीं से 2 टुकड़ों में घर वापिस आएगा। ये समय समय क्या है ये सब? क्या हो गया आपको? और वो आदमी कौन था? मैं नहीं जानता मनु। कल कुछ अनजान लोग आए और मुझे किसी जगह पकड़ कर ले गए, और मुझे बहुत मारा भी। मारा? पर क्यों? क्योंकि एक अहंकारी के अहंकार को ललकारा है मैंने। मेरे देश को नीचा दिखाने वाले को मुंह तोड़ जवाब दिया है मैंने। मेरे धर्म के बारे में बुरा सोचने वाले को सच्चाई बताई है मैंने। पर वो भवानी शंकर जी तो कह रहे थे आपने प्रोटोकॉल तोड़कर मीटिंग में धांधली की, और इसीलिए वो अब आपको जॉब से भी निकाल देंगे। ये तो होना ही था, ये तो होना ही था मनु।
प्रभु पार्श्वनाथ ने भी जब साधक कमट को सच बताना चाहा कि यज्ञ वेदी की लकड़ियों में नाग फंसा है, उसे ना जलाओ, पर कमठ कहां माना था। आखिर मेरे प्रभु ने उस नाग को बाहर निकलवाकर उसे सच्चाई भी बताई, फिर भी उस कमठ ने हर बार मेरे प्रभु को यातना दी। कितने भवों तक असह्य वेदना दी। ऐसी ही वेदना मुझे भी हो सकती है मनु। शायद मेरी जान भी जा सकती है। समय, ये आप क्या बोल रहे हो समय? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? नहीं समय, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। नहीं समय, मनु, समय आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मनु, अगर मैं मेरे प्राणों की चिंता करूंगा तो इस पृथ्वी के सारे जीवों की जान खतरे में आ जाएगी। और ये तो हमारे जैन धर्म का उद्देश्य ही है कि स्वयं की जान देकर भी दूसरों के प्राणों की रक्षा करना। खुद पीड़ा सहकर दूसरों को शाता देना। हमारे मेघरथ राजा ने एक पंछी की जान बचाने के लिए गरुड़ को उस पक्षी के वजन का मांस अपने शरीर से काट कर दे दिया था। ये भूल गई आप? जानती हूं मैं समय, सब जानती हूं, पर ये संसार की मोह माया को त्यागा नहीं है मैंने। समय, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको कुछ नहीं होने दे सकती। नहीं समय, नहीं। कठिन है, जानता हूं बहुत कठिन है माया के बंधनों को भेदना, पर जरा सोचो मनु, जरा सोचो, हमारे गुरु भगवंतों में कितनी शक्ति होगी कि वो पल भर में अपने परिवार का इन मोह माया के बंधनों का त्याग करके धर्म की राह पर चल पड़ते हैं। सोचो, वे गुरु हैं, भगवान है, उनके जितना त्यागी बनना मेरे शक्ति से बाहर है। समय, समय, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको कुछ नहीं होने दे सकती। समय, मेरी बात समझो, मेरी बात समझो मनु। समय ऐसा है कि ये पृथ्वी संकट में है, मेरा देश संकट में है, और ऐसे में ये मेरा कर्तव्य है कि लोगों की जान बचाने के लिए जी जान से मेहनत करूं। पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो मैंने मेरे कंधों पर ली है, उसे मैं कैसे निभाऊंगा? कुछ समझ नहीं आता मनु। ये जो बॉम्ब का खतरा है, उसका इलाज भी हमारे धर्म में है, ये मैं जानता हूं, पर ये कैसे होगा ये मैं नहीं जानता। मैं क्या करूं मनु, मैं क्या करूं? गुरुदेव, जब सामने घना अंधेरा हो, चलने को कोई राह ना हो, ना कोई साथी हो ना संगाती हो, ऐसे समय में जो साथ देता है वो कोई और नहीं, बस मेरे गुरुवर हो। गुरुदेव सहायता करे, गुरुदेव सहायता करे। समय, सबसे पहले तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। क्यों गुरुदेव? क्योंकि तुमने क्रोध किया था। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, इन सब भावों से जो अलिप्त रहता है वही सच्चा श्रावक है। पर गुरुदेव, गुरुदेव, वो अंग्रेज हमारे देश का, हमारे धर्म का अपमान कर रहा था, इसीलिए मुझसे रहा नहीं गया। जैसे सूर्य को धूल धुंधला नहीं कर सकती, जैसे कमल को दूषित जल मलिन नहीं कर सकता, वैसे ही कोई कितना भी प्रयत्न कर ले, हमारे धर्म का अपमान कर ही नहीं सकता। और समय, जैन धर्म के लोग यानी क्या? यानी कि मैं, मेरा परिवार, मैं जैन हूं, हम सब जैन हैं गुरुदेव। समय,
इस जैन शब्द की परिभाषा इतनी छोटी नहीं हो सकती। जैन शब्द का अर्थ बहुत विशाल है, इतना विशाल कि कई ब्रह्मांड इसमें समा जाए। जिन यानी कि जिनदेव के विचारों को मानने वाला, उनका अनुकरण करने वाला, ग्रहण करने से ज्यादा अर्पण करने की जिसकी भावना है, वो कौन है? जैन है। जन्म से ही जो जिन बनने की उपासना करता है, वो कौन है? जैन है। जो स्वार्थ को तजकर परोपकार करता है, वो कौन है? जैन है। जो इंद्रियों की परवशता का स्वयं त्याग करता है, वो कौन है? जैन है। जिसकी वाणी मधुर, प्रिय, संदिग्धता और कटुता से रहित है, वो कौन है? जैन है। जिसकी वाणी, वर्तन और विचारों में साम्यता है, वो कौन है? जैन है। जो सभी प्राणियों को अभयदान देता है और प्रेम करता है, वो कौन है? जैन है। जो सभी जीवों के आत्मा में परमात्मा बनने की संभावना देखता है, वो कौन है? जैन है। समर्पण ही जिसकी भावना हो, परोपकार ही जिसका धर्म हो, करुणा और दया जिसके श्वास और उच्छ्वास हो, वो कौन है? जैन है। अब इसका अपमान कोई कैसे कर सकता है भला बताओ? हां, तुम जो समस्या लेकर यहां आए हो, वो अति गंभीर जरूर है, पर उसका भी हल है। तुम्हें धीरज से काम लेना होगा। गुरुदेव, गुरुदेव, हमारे पास समय बहुत कम है। समय के पास समय नहीं है। देखो, समस्या जितनी गंभीर, उसका हल उतना ही जटिल। तुम्हें अट्ठम तप करना होगा, क्योंकि अट्ठम तप का प्रभाव इतना ज्यादा है कि वो तुम्हारे अंतर मन के दरवाजे खोल देगा। तुम जानते ही हो कि स्वयं कृष्ण वासुदेव ने भी मुसीबत में आने पर, दूसरा कोई रास्ता सामने न दिखने पर अट्ठम तप किया था, और उस युद्ध में उनका विजय हुआ था। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट भी युद्ध से पहले अट्ठम तप की साधना करते थे। समय, तुम यहां से सीधे शंखेश्वर जाओ, वहां से पालीताना जाओ। तुम्हें एक पत्र मैं दूंगा, उसमें जैसा लिखा हुआ है बिल्कुल वैसा ही करना। जी। और हां, एक बात याद रखना, अगर इस कार्य के दरमियान कभी भी तुम्हें लगा कि मैं ये कार्य करके विश्व पर बड़ा उपकार करने जा रहा हूं, मैं सबकी जान बचाने वाला हूं, या मैं महान हूं, हीरो हूं, ऐसा कोई भी भाव कभी भी तुम्हारे मन में आया, तो तुम्हारे सारे प्रयास विफल हो जाएंगे। मन में श्रद्धा, करुणा और कुछ देने की भावना कायम रखोगे तो अरिहंत देव तुम्हें तुम्हारे प्रयास में सफल बनाएंगे। तुम कर्म करो, फल उनके हाथ में है। जो आ गया गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी श्रद्धा को आपके आशीर्वाद का बल प्राप्त हुआ है। याचना नहीं, अब रण होगा, बड़ा भीषण और भयंकर होगा। जैसे जरासंध की हुई हार और श्री नेमिनाथ का हुआ जय जयकार, आज अधर्म का अंधेरा दे रहा है ललकार। उस अंधेरे को उजाले से देंगे पड़कार। और ऐसे गुरुदेव लब्धि चंद्र महाराज साहेब ने समय को तीर्थ स्थानों पर भेजा। अब आइए देखते हैं एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री कि हमारा ये शंखेश्वरपुरम तीर्थ कैसा होगा। उसके बाद देखेंगे समय सफल हो पाता है या नहीं। डेली न्यूज में आप सभी का स्वागत है। कल देर रात को नापाक देश के एक टेरर कमांडर ने पूरी दुनिया को धमकी देते हुए एक लाइव वीडियो मैसेज भेजा। इस धमकी पर आज पूरी दुनिया में डर का माहौल है। आइए इस पर विशेष बातचीत करने से पहले देखते हैं उस टेरर कमांडर ने क्या कहा। अलंसर सयाकुन लाना,
सयाती सब जदीद साफ काफियर तंताही। अब काफिरों के लिए इस जहां में कोई जगह नहीं है। सब कुछ बदलने वाला है, एक नया सवेरा होने वाला है। ये क्या है यार? कयामत की जिस रात का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो रात आ गई है। हमारे सुसाइड बॉम्बर दुनिया के सभी देशों में जाने के लिए निकल चुके हैं। अब काफिरों के सारे मुल्क तबाह हो जाएंगे। सारे नापाक दरिंदे मौत की आगोश में सो जाएंगे। फिर एक रूहानी फरिश्ता आएगा, कब्र में सोए हुए सब हम जबीनों को सरगोशी से उठाएगा, उनका इस्तकबाल करेगा और पूरे जहां पर हमारा हुक्म चलेगा। ये कयामत की रात है, काफिरों को सुलाने की रात है। मौत का मंजर देखो, वो आ रहे हैं। चाहे जोर जोर से अपने ईश्वर को पुकारना हो तो पुकार लो, कोई नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा। क्योंकि मौत की चादर उठे शैतान निकल चुके हैं। तो देखा आपने, कुछ बड़ा होने वाला है। सबकी जान को खतरा है, पर आप डरिएगा नहीं, हम आपके साथ बने रहेंगे हर बार लगातार। आइए जानते हैं सिक्योरिटी एडवाइजर टीम का इस विषय में क्या कहना है। यहां परिस्थिति बहुत चिंताजनक है, लेकिन फिर भी हमें मिस्टर पीटर ने यह दिलासा दिया है कि सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। क्यों मिस्टर पीटर? यस, हमने एंटीडोट बना लिया है, टेंशन की कोई बात नहीं है। यस। हाउ कैसे मिस्टर पीटर? साइनाइड को खत्म करने की कोई भी चीज अभी तक नहीं बनी, तो ये तो उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कंपोजिशन है। इतने कम समय में कैसे बनाया मिस्टर पीटर? कैसे? जैसे कि आप लोग जानते हैं, अब ये लोग भी जान गए हैं कि हमारे पास बहुत पैसा है। यस। तो सर, हमारे साथ साथ आप पूरे विश्व को भी ये आज बता दें कि हम सब इस आफत से कैसे बच सकते हैं। वैसे हम आप सभी को आज यहाँ ये बता देना चाहते हैं कि मिस्टर पीटर ने ही हमारे न्यूज चैनल पर लाइव मीटिंग शो का प्लानिंग करवाया है, और उनका ये कॉन्फिडेंस देखकर हमें सच में बहुत अच्छा लग रहा है कि हम सब एक सेफ हैंड्स में हैं। यस, आप लोग एक सेफ हैंड में है, क्योंकि हमारे पास बहुत पैसा है। यस यस यस, अब तो पैसा और भी बढ़ गया होगा ना हमारे पैसे लेके। हाँ, हमारे पैसे लिए हैं आपने। यस। अब मिस्टर भवानी शंकर जी, जान बचाने के लिए थोड़ी कीमत तो देनी होगी। यस, हमारे पास बहुत पैसा है। लेकिन आपका प्लान क्या है? प्लान? यस, प्लान मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे आपके पास बहुत पैसा है। यस, यू आर राइट, लेकिन अभी मैं कुछ और बता रहा हूँ। ओके? यस, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे ड्रोन ने वो केमिकल गैस का सैंपल कलेक्ट कर लिया है। यस यस, अब उस गैस से, उस सैंपल से हम लोग और गैस बनाएंगे। और गैस? ऐसा क्यों मिस्टर पीटर? क्यों? उस गैस को बनाने की क्या जरूरत थी? वो गैस ऑलरेडी मुसीबत बना हुआ है। मिस्टर भवानी शंकर, उस केमिकल गैस का हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। यस, देखिए, वहां देखिए अंदर। यस, वहां जो गैस चेंबर है, वहां होगा उस केमिकल गैस का एक्सपेरिमेंट। यस, मिस्टर मेडिसिन, मिस्टर बालाचुस्की, आप लोग दोनों। एक मिनट सर, एक मिनट, मुझे ये बात जनता को बतानी पड़ेगी। ओके, बताइए। यस, तो देखा ना, कभी देखा होगा ना कभी हुआ होगा, जिंदगी में होगा पहली बार, सिर्फ और सिर्फ हमारे न्यूज चैनल पर लाइव मौत का खेल। जहरीले गैस चेंबर के अंदर जाएंगे ये लोग। What? We are not going, Mr. Peters. हमने पैसे इसलिए नहीं दिए आपको। हम नहीं जाएंगे। calm down,
calm down. आप लोग नहीं जा रहे अंदर. No. मनीषा जी, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई और आप बीच में बोल पड़ी. ये लोग गैस चैम्बर के अंदर नहीं जा रहे हैं. नहीं Yes. जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास आपके पास बहुत पैसा है. Yes. उस पैसे से हमने कॉस्टली मंकीज मंगाए हैं. वो जाएंगे गैस चैम्बर के अंदर. तो देखा, बंदर जाएंगे गैस चैम्बर के अंदर. आगे की न्यूज जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए. मनीषा जी, जब तक ये पूरा एक्सपेरिमेंट नहीं होता आप कुछ नहीं बोलेंगे, वरना हमारे पास बहुत सारा गैस भी है. ओके सर. यस, बैठ जाइए. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पास गुड गर्ल. अब देखिए, हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं. देखिए, वो जो मंकीज है उसे गैस चेंबर के अंदर डालो. यस. अब उस गैस चेंबर में गैस इंसर्ट करो. अब वो जो क्लस्टर बॉम्ब है वो गैस चेंबर के अंदर फोड़ दो. देखा आप लोग ने, गैस का असर मंकीज पर नहीं हुआ. मंकीज आर अलाइव. अरे Great job, Mr. Peter. Congratulations. हम बच गए. Yes, we are safe now. We are safe. Thank you. Thank you. Congratulations. कॉन्ग्रेचुलेशन. मनीषा जी, अब आप बोल सकती है कि हमारे पास बहुत पैसा है. Congratulations, Mr. Peter. Thank you. आपने सच में कमाल कर दिया. Yes. तो देखा आपने, इस जहरीले गैस का असर इन बंदरों पर बिल्कुल नहीं हुआ. जैसे लोहे को लोहा काटता है और शीशे को शीशा, वैसे ही इस बम को मात दी है दूसरे बम ने. आइए मिस्टर पीटर से ही पूछते हैं कि उन्होंने ये मिरेकल कैसे किया. जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास बहुत सारे बम हैं. उसमें से एक बम है क्लस्टर बम. यस, वो क्लस्टर बम जैसे ही फूटता है वो सारा एयर खींच लेता है. यस, जैसे आपने देखा, जैसे ही वो क्लस्टर बम उस गैस चेंबर में फूटा, उसने सारा केमिकल गैस खींच लिया और चुटकी बजाते प्रॉब्लम सॉल्व. वाओ, Very easy. It's very nice. थैंक यू, थैंक यू. अब हमारे पास बहुत सारे क्लस्टर बम हैं जो हम आपको देंगे. ओके. लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी कीमत देनी होगी. What is this? Already पैसे दिए हैं Yes, Mr. Peter. definitely. अभी We have आपको given you बहुत money. पैसे दिए हैं ये बनाने के लिए, अब फिर से कीमत. Yes, मिस्टर भगवान शंकर, आपने जो हमें कीमत दी थी वो टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए दी थी, जो हमने कर दी. You are cheated us, Mr. Peter. Yes, you are a cheater. No. आपको अगर ये प्रोडक्ट चाहिए तो आपको पैसे देने होंगे. आपके पास देखिए कोई चॉइस नहीं है, सिर्फ दो चॉइस है. कौन सी? एक, हम जैसा कहते हैं वैसे करना, या फिर मरना. मर गए. नो मनीषा जी, अभी नहीं. पैसे नहीं देंगे तो मर जाएंगे. अरे नहीं सर, वो सारे बंदर तो मर गए. What? बंदर? अरे हाँ, ये तो मर गए हैं. Mr. Peter. guys. We are कुछ afraid. भी नहीं हुआ. हम मर गए, Mr. एक Peter. मिनट सर, कुछ नहीं एक हो मिनट. सकता. हमारे न्यूज चैनल पर एक लाइव वीडियो कॉल आ रही है, हमें उसे उठाना पड़ेगा. आइए देखते हैं. Yes, sit down. पीटर बार्बर, तू कितना ज्यादा बेवकूफ है नी. तुझे क्या लगा था कि तू क्लस्टर बॉम्ब से हमारी जहरीली गैस को खींच लेगा और काम खत्म? क्या ये हमने नहीं सोचा होगा? तुम्हारे क्लस्टर बॉम्ब ने जहरीली गैस तो खींच ली, लेकिन साथ में वो चैम्बर के अंदर का ऑक्सीजन भी खींच लिया. तो क्या हुआ कि तुम्हारे वो बंदर जहरीली गैस से तो बच गए, लेकिन
सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए ना, वो तो तुम्हारे कोलेस्ट्रॉल बॉम्ब ने खींच लिया था। तो क्या हुआ कि वो तुम्हारे बंदर बेचारे दम घुट घुट कर मर गए। जैसे ही वो बंदर दम घुट घुट कर मरे हैं, वैसे ही इंसान मरेंगे। इंसान मरना तय है, चाहे ऑक्सीजन की कमी के कारण मरे या जहरीली गैस के कारण। और तेरा भी मरना तय है पीटर। जिन लोगों के पास से तूने पैसे उधार लिए, वही लोग तुझे कुत्ते की मौत मारेंगे। guys, listen, ये guys. कुछ भी नहीं हुआ। No, guys, listen. बहुत हमारा टाइम वेस्ट किया है, अब कुछ भी नहीं हो पाएगा। You had taken so much money from us, Mr. Pilda. Yes, और ये सारा फ्लॉप हो गया आपका आइडिया। हम फिर से जीरो पर आ गए हैं। अब सब कुछ तबाह हो जाएगा, पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, खत्म हो गया सब कुछ। ऐसे हिम्मत नहीं हारते सर। क्योंकि व्यक्ति की मृत्यु तब नहीं होती जब उसकी जान चली जाती है, पर व्यक्ति की मृत्यु तब जरूर होती है जब उसकी हिम्मत चली जाती है। देखो देखो, आ गया तुम्हारा शास्त्र का पुजारी। अब बड़ी बड़ी बात करेगा कि मैं मेरे तीर्थंकर के पास से कुछ लेकर आया हूं। क्या लेकर आए हो तुम? या कुछ लेकर आए हो या नहीं? मिस्टर पीटर, सर आपने अभी अभी ही ट्राई करके देख लिया ना, मुझे भी कोशिश कर लेने दीजिए। ओके, नो प्रॉब्लम। क्या लेकर आए हो तुम तुम्हारे तीर्थंकर के पास से? वो क्या कहते हैं? संजीवनी बूटी, वो लेकर आए हो? ये हमारे प्रभु का अत्यंत ही पवित्र स्नात्र जल है, इसकी शक्ति अपरंपार है। What? स्नात्र जल? मतलब हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि हम ये जल से एक्सपेरिमेंट करेंगे? नो, ये नहीं होगा। मनीषा जी, आप अपने गार्ड को बुलाइए और इसे धक्के मार के बाहर निकालिए। नहीं सर, जाना है तो आप जा सकते हो मिस्टर पीटर, ये यही रहेंगे। बताइए समय, आप क्या लाए हैं? अभी यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट हुआ, वैसा ही और एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, पर इस बार इस पवित्र स्नात्र जल का उपयोग करेंगे उस जहर के सामने। फिर से ये स्नात्र जल? ये क्या बोल रहा है? ये नहीं हो सकता, ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं होता है। भवानी शंकर जी, अब इसको कुछ बोलिए, ये क्या बोल रहा है? मिस्टर पीटर, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है? ये नहीं है तो उसे काम करने दीजिए। We should let him try, Mr. Pilda. Yes. ओके, फाइन, ठीक है, करते हैं एक्सपेरिमेंट। ओके, वो जो गैस चेंबर के अंदर मंकीज है, उसे बाहर निकालो और नए मंकीज अंदर डालो। वेट, रुकिए मिस्टर पीटर, नए मंकीज अंदर डालने की जरूरत नहीं है। व्हाट? पर क्यों? अहिंसा परमो धर्म। छोटे से छोटे जीव को भी हम हानि नहीं पहुंचाते, हम अहिंसा परमो धर्म में मानते हैं। ये क्या बोल रहा है पवन शंकर जी? ये क्या बोल रहा है? ये अगर मंकीज अंदर नहीं जाएंगे तो एक्सपेरिमेंट कैसे होगा? किस पर होगा? तुम पर? हाँ, मुझ पर। व्हाट? क्या बोल रहे हो तुम? यस, आप इसी जगह एक्सपेरिमेंट कीजिए मुझ पर, और जैसे ही वो गैस अपनी असर दिखाना शुरू कर दे, आप इस पवित्र स्नात्र जल का छंटकाव कर देना मुझ पर। लीजिए। समय, ये पागलपन है, ऐसा मत करो। अभी अभी उस बंदरों का क्या हाल हुआ है वो हमने देखा है, ऐसा मत करो प्लीज। सर प्लीज सर, मुझे मत रोकिए। सर, अगर मैं मर भी गया ना, तो अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगा कि मेरी अंतिम क्षणों में मेरे प्रभु के पवित्र जल का अभिषेक मुझ पर होगा। ये मत रोकिए।
धर्म के पीछे जान देने वाले इस देश में पहले भी बहुत थे और देखो अब भी बहुत है। ओके, ठीक है, तो यहीं पर होगा एक्सपेरिमेंट। और गाइस, लेट्स गो आउट। और जिसको यहाँ इसके साथ मरने के लिए रुकना है वो रुक जाए। कम ऑन गाइस, कम ऑन, लेट्स गो। नहीं मनु नहीं, देश के लिए जान देने जा रहा हूं। आंसू के साथ नहीं, गर्व के साथ विदा करो। ये आंसू दुख के नहीं, गर्व के हैं। धर्म रक्षा और तीर्थ रक्षा का जो कार्य करते हैं, जान अपनी हथेली पर धरते हैं, उस दीपक को कौन बुझा सकता है जिसकी रक्षा स्वयं तीर्थंकर देव करते हैं। समय जय शंखेश्वर का जाप कीजिए। हाँ, हेलो, जय शंखेश्वर। जय शंखेश्वर। उसे कुछ हो रहा है, बताइए उसे कुछ हो रहा है। गैस का असर हो रहा है उस पर। मिस्टर पीटर, देर मत कीजिए, स्नात्रा जल का छंटकाव कीजिए मिस्टर पीटर। ओके ओके, जा रहा हूं मैं। स्नात्रजल। ये कब से स्नात्रजल बोल के मेरा दिमाग खा गए। ये सिर्फ पानी है, अमृत नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा। देखना हूं मैं, ये देखो, ये देखो, ये देखो। समय इससे कुछ नहीं हुआ। मैंने तो पहले ही कहा था कि इस पानी से कुछ नहीं होगा। देखो, बेचारे ने अपनी जान गंवा दी। पानी चाहे कितना भी पावरफुल और पवित्र हो, लेकिन इस जहरीले केमिकल के सामने उसकी एक न चली और समय ने अपनी जान गंवा दी। इट्स ऑल ओवर नाउ। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। जैसे कि हम सब यहाँ देख रहे हैं, सारे प्रयत्न असफल रहे हैं। बचने का अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा। समय को बहुत विश्वास था अपने धर्म पर, अपने प्रभु पर यहाँ हम सबके सामने धर्म की हार हुई है। हार नहीं, जीत हुई है। ये कैसे बच गए तुम? सर, मेरा विश्वास सही था। मेरे गुरुदेव लब्धि चंद्र सागर महाराज ने कही एक एक बात सच निकली। इस पवित्र स्नात्र जल के सामने उस केमिकल की हार हुई। जेंटलमैन, दुनिया भर से अब संकट हट चुका है। We are safe now. Yes, Congratulations, we are safe. Mr. Samay. Great job. You have done it. Congratulations. No! ये कैसे हो गया? नो नो नो, ये नहीं हो सकता। तुम सच में जिंदा हो? नो 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 नो, मैं चेक करके देखूंगा। यस, यस, ये जिंदा है। मिरेकल। लेकिन ये कैसे हो गया? जहां हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट फेल हो गए, वहां ये पानी जीत गया। क्या फॉर्मूला है ये? क्या मिलाया था उस पानी में? मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद। मेरे गुरुदेव लब्धि चंद्र सागर महाराज ने कहा था
कि धर्म विज्ञान के बगैर अधूरा है और विज्ञान धर्म के बगैर। धर्म क्रिया है तो साइंस आंखें। साइंस देख सकता है, पर उसे चलने के लिए धर्म का सहारा लेना ही पड़ता है। मैं ये धर्म भर्म नहीं जानता। मुझे वो पावरफुल केमिकल चाहिए, वो पावरफुल पानी चाहिए। Yes. तुम्हारे गुरुदेव ने वो पानी बनाया है? Yes. तुम्हारे गुरुदेव को बोलो कि मैं उनको बहुत सारा पैसा दूंगा, पर वो पानी मुझे दे दे। हमारे पास बहुत पैसा है, you know? अरे बहुत गरीब है आप हमारे गुरुदेव की महिमा के सामने। राजा महाराजा अपने खजाने भी खाली कर दे तो भी हमारे गुरु भगवंतों के पास होती है वैसी समता, करुणा और तेजस्विता नहीं ला सकते। बहुत गरीब है मिस्टर पीटर आप। लेकिन मुझे वो पानी चाहिए। कैसे भी करके वो पानी मैं लेकर आऊंगा। अगर मुझे बहुत सारा पैसा देना है तो मैं दूंगा, मेरे पास बहुत पैसा है। मिस्टर पीटर, ये इंडिया है, इंडिया। पैसों की दोस्त पर तो कोई सुई तक ना दे। अगर प्यार से मांगोगे तो अपना सर्वस्व भी दे देंगे। प्यार से, ओके? मिस्टर पीटर बोल रहा हूं, सुनिए प्यार से, है? देखिए, मेरी वाइफ है ना, वो बीमार रहती है। बहुत ट्रीटमेंट की उनकी, लेकिन ठीक नहीं हुई वो। मुझे विश्वास है कि ये पानी से वो ठीक हो जाएगी। इसीलिए मिस्टर समय, प्लीज मुझे वो पानी दीजिए। प्लीज, देखिए मैं हाथ जोड़ रहा हूं, प्लीज मुझे वो पानी दीजिए, प्लीज। ये मैं क्या कर रहा हूं? मैं मिस्टर पीटर हूं। मैं हाथ कैसे जोड़ सकता हूं? नो, मैं हाथ कैसे जोड़ सकता हूं? नो, क्योंकि असर शुरू हो चुका है स्नात्र जल का। उस पर छिड़कने के लिए जो स्नात्र जल आपने अपने हाथों में लिया, उसने एक साथ दो कार्य किए। एक, मेरे ऊपर के जहर को मारा, और दूसरा आपके अंदर के। मिस्टर पीटर, हाथ ही जोड़ने हैं तो हमारे गुरु भगवंतों को, हमारे तीर्थंकरों को जोड़िए। ये बीमारी तो क्या भाव सागर पार करवा देते हैं। मिस्टर पीटर, अब पागल हो गए, अब भी इनकी बातों में आ गए। यस, हम एडवांस टेक्नोलॉजी में मानते हैं। Yes. और ये क्या स्नात्र जलाना लगा रखा है? यस। मिस्टर समय, क्या आप प्रूफ कर सकते हैं ये जल जो चमत्कारी है उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है? तो ही हम सब उसमें बिलीव करेंगे। यस, आपको प्रूफ करना होगा। हमें प्रूफ चाहिए। आपको प्रूफ दूंगा। ओके, हैव अ सीट जेंटलमैन। सिट डाउन। बैठिए। आप लोगों की ना यही समस्या है। आप लोगों को जब तक कुछ प्रूव ना करो आप लोग मानते नहीं हैं। कोई बात नहीं। देखिए, पेड़ पौधों में भी जान होती है। ये हमारा जैन साइंस तो सदियों से मानता ही है, लेकिन तब आपने नहीं माना। आखिर जब 1901 में इंडियन साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस ने माइक्रोस्कोप में देखकर दुनिया को दिखाया कि पेड़ पौधे भी सब सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, तब जाकर आप लोगों ने माना। What? ये क्या बोल रहा है? ये क्या बात कर रहे हैं आप? अभी यहाँ पर बात जल की चल रही थी। यस, और ये क्या बातें कर रहे हैं आप? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम बात को घुमा रहे हो। यस, तुम बात को घुमा रहे हो। देखो मिस्टर समय, तुम बात को ऐसे गोल मत घुमाओ, सीधे बात करो। जल की बात चल रही है, जल की बात करो। ठीक है। देखिए मिस्टर पीटर, हमारे पौराणिक काल में जब हमारे ऋषि मुनि किसी को आशीर्वाद या श्राप देते थे तो अपने पास रहे जल के पात्र में से उस पानी को अपने हाथों में लेकर उस पानी को आदेश देकर उस व्यक्ति पर उसका छंटकाव करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि पानी की अपनी मेमोरी होती है। जल की मेमोरी। मतलब जल में भी जीव होता है, ये कहना चाहता है? एग्जैक्टली मिस्टर पीटर, पानी के सूक्ष्म कण जीवित है, जो हमारा जैन साइंस तो युगों से मानता आया है। और पिछले ही साल जापान के एक वैज्ञानिक डॉक्टर मसारू इमोटो ने भी ये प्रूव किया है
कि पानी की अपनी मेमोरी होती है। मतलब तुम कहना चाहते हो कि पानी के पास दिमाग होता है? हाँ होता है, क्योंकि वो आप जैसा नहीं होता है। What nonsense! पानी अच्छी या बुरी बातों को याद रखता है और उसके अनुसार रिएक्ट भी करता है। हाउ, कैसे? I'll tell you. डॉक्टर इमोटो ने सबसे पहले पानी को अच्छी बातें बताई, अहिंसा, प्रेम, दया, करुणा के बारे में। और उस पानी को उबाल कर उसके जब क्रिस्टल बनाए तो एकदम सफेद रंग के और फूल के आकार के बने। और जब दूसरी बार पानी को बुरी बुरी बातें बताई, जैसे कि हिंसा, चोरी, मक्कारी, खून खराबा, और उस पानी को उबाल कर जब उसके क्रिस्टल बनाए तो वो काले और विकृत आकार के बने। What? ये क्या बोल रहा है? नो 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 नो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। Yes. मुझे पता है कि आप लोग मेरी बात पर भरोसा नहीं करेंगे, Yes. बट यू कैन गूगल इट सर, Yes. क्योंकि आप लोग ज्ञान से ज्यादा गूगल पर विश्वास करते हैं। Yes, yes, you're right. Mr. Madison, Google it now. यस मिस्टर पीटर, सच Yes. करता हूं। और मिस्टर पीटर, आप लोग तो अभी अभी नेचर फ्रेंडली हुए हैं, वृक्ष का महत्व समझ पाए हैं, पर हम जैन लोग ये सदियों से जानते हैं। हमने हमारे समवसरण में हमारे अरियंतों से भी ऊपर वृक्ष की रचना की है। मिस्टर पीटर, अब जो धर्म अपने भगवान से भी ज्यादा वृक्ष को, प्रकृति को मानता हो, उसके विज्ञान को क्या कहेंगे आप? मिस्टर पीटर, Yes. ये बिल्कुल सच कह रहे हैं। Yes. ये प्रूव हो गया कि जल में जीव होता है। बिल्कुल। Yes. Yes. मैं तो पहले ही कह रहा था कि जल में जीव होता है, लेकिन ये लोग नहीं मान रहे थे। आपने कब ऐसा कहा मिस्टर पीटर? Shut up. आप झूठ बोल रहे हो। You're a liar. मिस्टर समय, मुझे वो जल चाहिए। Yes, for my wife. लेकिन एक प्रॉब्लम है, आप जो जल लाए थे वो तो खत्म हो गया। अब क्या करेंगे? मिस्टर पीटर, आप हमारे अतिथि हैं और हम अतिथि देवो भव में मानते हैं। हमारे घर से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। हम यहीं पर प्रभु का अभिषेक करके आपको स्नात्र जल देंगे। वाह! और कैसे? आइए, आप सब भी आइए। मनो, गुरुदेवों के आशीर्वाद लेकर प्रभु का अभिषेक करेंगे। मिस्टर पीटर, हमारे तीर्थ स्थानों में हमारे प्रभु की प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों पर मंत्रोच्चार के साथ, पंचामृत के साथ और अनेक प्रकार के पवित्र द्रव्यों के साथ अभिषेक होता है, जिसमें हजारों लोगों की अच्छी भावना मिली होती है, और वो भी पानी की मेमोरी में। अब ऐसे पानी को आप पावरफुल कहेंगे ही ना? यस यस, और वो पावरफुल पानी मुझे चाहिए। हमें भी चाहिए। मुझे भी Yes, चाहिए। yes, तुमको भी मिलेगा। कम ऑन। आप सबको देंगे। आइए मिस्टर पीटर, गुरुदेवों के आशीर्वाद लेकर प्रभु का अभिषेक करते हैं। आइए सर। जय शंखेश्वर, जय शंखेश्वर, जय शंखेश्वर, जय जय शंखेश्वर, जय शंखेश्वर, जय जय शंखेश्वर। Sir Peter, Yes, how are you feeling now? I'm feeling great. I'm feeling great. You are feeling great. Yes, Don't you feel it's scientific? yes, of course. It's about positivity. Yes, that's जब भी हम right. अभिषेक करते हैं तो हमारी प्रभु की चेतन मूर्ति में से ऊर्जा निकलती है, और वो ऊर्जा पानी से होकर सीधी हमारे शरीर में प्रवेश करती है, जिसकी वजह से हमें उत्साहवान और ऊर्जावान महसूस होता है। लीजिए मिस्टर पीटर, ले जाइए ये स्नात्र जल। आपकी पत्नी की सारी बीमारियां दूर हो जाए, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं। लीजिए। Thank you very much.
इससे मेरी वाइफ अच्छी हो जाएगी। लेकिन मिस्टर समान, और एक प्रॉब्लम है। वो क्या है? मेरे देश में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और ये पानी बहुत कम है, तो मैं वो प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करूंगा? अठम तप करके। अठम तप? अब ये क्या होता है? सर, अठम तप, इसमें आपको 3 दिन का उपवास करना है, और वो भी सिर्फ पानी पर। What? सिर्फ पानी में? Yes. It's very difficult. Yes, very difficult but very powerful, sir. Hey. मैं आपको समझाता हूँ। ये भी एक साइंटिफिक बात है सर। सर, साइंस भी ये मानता है कि इंसानी शरीर के 3 हिस्से हैं, बाह्य शरीर, आंतरिक शरीर और सूक्ष्म शरीर। अठम तप के 3 उपवास के पहले दिन में आप अपने बाह्य शरीर को पवित्र करके अपने आंतरिक शरीर में प्रवेश करते हैं। दूसरे उपवास में आंतरिक शरीर को पवित्र करके सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करते हैं, और तीसरे दिन के उपवास में आपके सूक्ष्म शरीर को पवित्र करके सीधा आपकी आत्मा को जान सकते हैं। और सर, जो व्यक्ति अपनी आत्मा को जान लेता है वो स्वयं परमात्मा जैसा हो जाता है। और जैसे प्रभु के लिए, परमात्मा के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं होता, वैसे ही अठम तप करके शुरू किया हुआ कोई भी कार्य बिल्कुल सफल होता है। ओके मिस्टर सैमाई, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं अठम तप जरूर करूंगा। यस। और सर, और आप लोग भी हमारे गुरुदेव अनुयोगाचार्य श्री लब्धि चंद्र सागर जी महाराज द्वारा प्रेरित तीर्थ संखेश्वरपुरम में आइएगा। सर, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ सिर्फ मंदिर ही नहीं बनाते, पर हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि आज का युवा अपने धर्म से विपरीत होने जा रहा है, अपने धर्म से पिछड़ा होते जा रहा है। इसलिए हमारे गुरुदेव की दूरंदेशी तो देखिए, हमारे तीर्थ स्थान में सबसे पहली बार साइंस सिटी बनने जा रही है। हमारे गुरुदेव जानते हैं, आज के इस मॉडर्न युग में, इस एडवांस डिजिटल युग में लोगों को, बच्चों को साइंस के साथ ही धर्म का पाठ पढ़ाना चाहिए। धर्म और विज्ञान का अद्भुत समन्वय, संखेश्वरपुरम, आप सब वहां आइएगा। यस। हम लोग श्योर वहां पर आएंगे। यस, हम सब भी आएंगे। हम जाएंगे। और सर, आप लोग बहुत ही लकी हैं, बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि आप जिस संखेश्वरपुरम तीर्थ में आएंगे, वहां के प्रभु के भव्य जिन बिंबों की अंजनशाला का यही मुंबई में होने जा रही है, और कुछ ही पलों में। लेकिन अब ये अंजनशाला का क्या है? अंजनशाला का, जैसे हमारा अठम तप बड़ा ही पावरफुल और पवित्र चमत्कारी है, वैसे ही ये अंजनशाला का बड़ी ही अद्भुत क्रिया है। उसमें होता क्या है? अगेन 3 से 3? यस। इसमें अंजनशाला का से 3 महीने पहले से हमारे गुरु भगवंत अपने अंदर तीव्र साधना से एक शक्ति पुंज का आवाहन करते हैं, और अंजनशलाका के दिन सोने की शलाका से हीरे, रत्न, पन्ने, माणिक की भस्म के साथ उस शक्ति पुंज को अपने हाथों से प्रभु के नेत्रों में अंजन करते हैं। इससे उस प्रतिमा जी में चेतना का संचार होता है, वो जीवित हो उठती है, और उस समय वहां उपस्थित रहने वाले व्यक्ति की आदि, व्याधि, उपाधि सबका निवारण हो जाता है। और सर, हम मुंबई वाले बहुत ही भाग्यशाली हैं। सच में हमने बड़े ही पुण्य किए होंगे कि स्वयं प्रभु हमारे पास चलकर आए हैं और हमें उनकी सेवा का अवसर दिया। हमारे साधु भगवंतों और साध्वी जियों के पवित्र सानिध्य में हजारों लोगों की श्रद्धा से अंजनशलाका आज होने जा रही है। हम सब वहां जाएंगे सर। यस, श्योर, हम सब वहां पर जाएंगे। और मिस्टर समय, मैं वहां जाकर सबके सामने बोलूंगा कि मेरे पास, क्या बोलूंगा? बहुत पैसे हैं। नो। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मेरे पास बहुत पैसे हैं। मैं ऐसे कहूंगा
कि हमारे पास बहुत सारे गुरु भगवान के आशीर्वाद है। बोलो शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। आप सब भी आइए और इस अवसर का लाभ लीजिए। सचमुच हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमारे घर के आंगन में प्रभु स्वयं चल कर आए। बोलिए जय शंखेश्वर, जय जय शंखेश्वर, जय शंखेश्वर, जय जय शंखेश्वर। विमल जी, धन्यवाद। ऐसे ही मिलते रहेंगे। हम गुरुदेव लब्धि चंद्र महाराज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ऐसा हमें बहुत अच्छा मौका दिया। क्या सुरेश भाई यहां पर उपस्थित हैं? सुरेश भाई आप रंगमंच पर आए, हमें आपकी बहुत जरूरत है। सुरेश भाई एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हमेशा हमारा मार्गदर्शन किया। आधी रात को भी कभी भी उनको फोन किया, वो हमेशा हमारे लिए तत्पर रहे। और ये जो दोनों ही नाटक हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किए, उसकी बैकबोन है, उसमें सारा मार्गदर्शन और जो भी चीजें हमें जरूरत पड़ी वो सुरेश भाई ने हमें की है। सुरेश भाई के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। सुरेश भाई एक मिनट। सुरेश भाई, मैं सुरेश भाई के लिए कुछ कहना चाहूंगा। कल हमारा यहाँ पर भीमो कुंडलियो नाटक था, जो साहेब जी ने कहा था कि भीमो कुंडलियो ही करना है, और वो हमने 8 दिन में किया। और हमारे पास पड़कार के लिए टाइम नहीं था, लेकिन परसों सुरेश भाई का फोन आया, बोले प्रतीक भाई परसों पड़कार भी करना है। और हमने कहा कि इतने शॉर्ट टाइम में, बोले हो जाएगा, मैं आपके पीछे हूँ, कुछ भी होता है तो मैं खड़ा हूँ। इन्होंने सचमुच हमारा उत्साह बढ़ाया और आज सवेरे से हम प्रैक्टिस करके सभी आर्टिस्ट ने, तो सुरेश भाई मैं आपका दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा। थैंक यू। વિનંતી કરીશ અમારા શંખેશ્વર કરુણા ટ્રસ્ટના બીજા ટ્રસ્ટીઓ પણ અહીં ઉપસ્થિત છે, પ્રથેશભાઈ કે બીજા જે બી હોય આવો ભાઈ સ્ટેજ પર। આ વિમલભાઈ ઉપાધ્યાય હોય કે પ્રતીકભાઈ જોશી હોય, એમનો નેચર એટલો બધો સરસ છે। એક્ટ તો આપણને ગમે જ છે, પરંતુ સાથે સાથે એક્ટિંગ સ્ટેજ પર કરી લઈએ, પરંતુ જો સ્વભાવ એ સરસ ના હોય ને તો જ્યારે નક્કી કરવા જઈએ ને ત્યારે એ શક્ય ન બની શકે। પરંતુ એક્ટની સાથે એમનો સ્વભાવ પણ એટલો જોરદાર છે। તાળીઓના ગગાડથી એમને વધાવીએ પૂરી સમગ્ર ટીમને એમની। અને મિત્રો ફરીથી રાત્રે 12 વાગે પાછા અહીંયા આ સ્ટેજ પર મળીશું। 12 થી 3 વાગ્યા સુધી આપણે અહીંયા જાપ કરવાનો છે કુમાર ચેટર્જીની સાથે। એટલે બધા અમારી સાથે જોડાયેલા રહેજો, કારણ કે આજની રાત આપણે પ્રભુ માટે જાગવાનું છે, પછીની બધી રાતો પ્રભુ આપણા માટે જાગશે। બસ તો રાત્રે ફરીથી મળીએ 12 વાગે। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ વિમલભાઈ, પ્રતીકભાઈ, સમગ્ર ટીમ, થેન્ક યુ।